हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, यानी एक टोकरी वाली लड़की, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस जी ने, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके थे। ये भारत के प्रकृति से इतने प्रभावित थे कि ये भारत आकर एक बार घूमना चाहते थे। 1950 में ये भारत आए थे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हो चुका था। तो पाकिस्तान से भारत रिफ्यूजी आए हुए थे। तो इन रिफ्यूजियों से विलियम सी डगलस जी इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने इस विषय पर एक निबंध लिखकर अपने अनुभव को बतलाने की कोशिश किया है। आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। I had left New Delhi for the Himalayas. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं निकला, लेफ्ट मतलब छोड़ा या निकला, न्यू दिल्ली यानी मैं नई दिल्ली को छोड़ा। फॉर द हिमालय, कहाँ के लिए? हिमालय के लिए, यानी मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से निकला। I was going as far as बरेली by train. I was going, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं रेलगाड़ी से बरेली तक जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत कार से जा रहा था। करेक्ट, मैं बरेली तक ट्रेन से और रानीखेत तक कार से जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन एक ओल्ड पुरानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की आर्मी हिल स्टेशन छावनी, कराई की अंग्रेज़ों की एक पुरानी छावनी लोकेटेड स्थित थी ऑन अ 6000 फुट राइज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिए, क्या लिखा है कि अंग्रेज़ों की एक पुरानी छावनी 6000 फीट ऊपर स्थित थी। देखिए लिखा है अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है के विपरीत या सामने। 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, करा 120 मील स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए हिमालय, स्ट्रेच मतलब तो फैलना, करा कि 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के ठीक अपोजिट में, ठीक सामने 6000 फीट ऊपर अंग्रेज़ों की एक पुरानी छावनी स्थित थी। ठीक है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर वह रुकती थी, और रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, करे प्रत्येक रुकने की जगह पर, एट एवरी स्टॉप प्रत्येक रुकने की जगह पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, आई स्वंग ओपन, मैं झटके से डोर दरवाजे को खोल देता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। राइटर कह रहे हैं कि प्रत्येक रुकने की जगह पर जब ट्रेन रुकती थी तो वह अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोल देते थे। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहला करते थे। क्लियर। नेक्स्ट पैसेज में क्या करा है कि द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल, करे कि जो प्लेटफॉर्म था वह लोगों से भरा पड़ा था, जिसमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट्स थे, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर। करे कि जो प्लेटफॉर्म था वह लोगों से भरा पड़ा था, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, मर्चेंट, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी या पादरी, पोर्टर्स, कूली, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग प्रत्येक व्यक्ति
वाज बेयर फुट, लगभग प्रत्येक व्यक्ति वाज बेयर फुट, बेयर फुट मतलब होता है नंगे पाँव, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, क्रैकी और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। लगभग यानी कि प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग थे उनमें से लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव था। इन लूज वाइट गारमेंट, और ढीले ढाले, लूज मतलब ढीला ढाला, ड्रेस्ड मतलब पहनना, क्रैकी और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लिस्ट, मुझे सबसे पहले एट लिस्ट कम से कम 3 पीपुल, 3 लोगों से आस्क पूछना पड़ता था। आई वुड आस्क एट लिस्ट 3 पीपल बिफोर, कह रहा है कि मुझे सबसे पहले या कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था। बिफोर आई कुड, तब जाके मुझे एक ऐसा, फाइंड वन, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलना जानता था। कह रहा है कि पहले तो जब मैं ट्रेन से उतरता था, जब लोगों से बातचीत करता था, तो सबसे पहले मुझे 3 लोगों से बातचीत करना पड़ता था, तब जाके मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोलना जानता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, उस संसार की घटनाओं यानी सांसारिक घटनाओं पर बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मेजर महत्वपूर्ण टॉपिक विषय पर भी बातचीत करते थे। यानी कि संसार में क्या घटना घट रही है हम उस पर भी बातचीत करते थे, और प्रत्येक मेजर टॉपिक पर भी हम बातचीत करते थे। द न्यूज ऑफ द डे, द न्यूज ऑफ द डे, कह रहा है कि उस दिन की खबर पर भी हम बातचीत करते थे। प्रोड्यूस्ड, जो प्रकाशित हुई थी, यानी उस दिन की खबर पर भी हम बातचीत करते थे जो प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इन दिस वे, इस रास्ते में, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस रास्ते में मैं पाने की कोशिश कर रहा था। ट्राई मतलब कोशिश करना, गेट पाना, अ फील यानी महसूस करने की कोशिश कर रहा था, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कह रहा है कि इस राष्ट्र के भावना को या राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कह रहा है कि मैं इस प्रकार से, मैं क्या लिखा है कि इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, कह रहा है कि इस तरह से मैं सरकारी दस्तावेजों और दस्तावेज कह सकते हैं, दृष्टिकोण कर सकते हैं, इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों, देखिए लिखा है ना, चेकिंग ओपिनियंस, करे कि जिन लोगों से राइटर बात कर रहा था उन लोगों की बात कर रहा है कि उनके ओपिनियन को, उनके विचारों की तुलना करके मैं अगेंस्ट यानी तुलना करके मैं राष्ट्र के लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। पल्स मतलब होता है नब्ज, ठीक है। क्या हुआ कि इन दिस वे, इस रास्ते में मैं सरकारी दृष्टिकोण से जो जनता है उनके व्यूज को, उनके ओपिनियन को तुलना करके मैं उन राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट कह रहा है रास्ता, ले थ्रू होकर जा रहा था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, देखिए रिचेस्ट मतलब होता है धनी, लेकिन यहाँ पर धनी नहीं है, कृषि प्रधान क्षेत्र, कह रहे कि वह जो रास्ता था वह भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर जा रहा था। थ्रो मतलब होकर, ले मतलब जाना या पड़े रहना, तो जो रास्ता था वह भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, दिस वाज द प्लेन, यह जो स्थान था वह प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, यानी वह भाग गंगा नदी का ऊपरी स्थान था, मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, कराई कि समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर, लिखा है 1000 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर अत्यधिक समय तक गर्मी पड़ता है तो गर्मी ही पड़ता रहे, बरसात होता है तो बरसात ही होती रहे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी
वह भूरी रेतीली थी, यानी गंगा के पानी में भूरे रेतीली रंग की जो बालू थी वह मिली हुई थी। स्वेलेन विथ फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से डूबी हुई थी, यानी गंगा में बाढ़ का पानी उफन रहा था, यानी जो भूरे रंग की रेतीली गंगा थी उसमें बाढ़ का पानी उफन रहा था। इट्स ओवरफ्लो, और इसका उफान यानी बहाव, इनुडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, कराई कि चावल की हजारों एकड़ खेती को डूबे हुए था। इनुडेटिंग मतलब होता है पूरी तरह से डूबे रखना। तो ये कह रहा है कि इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, कराई कि हजारों एकड़ राइस यानी चावल की खेती को डूबे हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन मैन्स हेड, ग्रेट एक्सपेंसेज करे कि बहुत बड़ी मात्रा में घास थे। हायर देन अ मैन्स हेड, करे कि मनुष्य के सिर से भी ऊंचे घास थे, मनुष्य के सिर से भी ऊंचे घास थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कह रहा है कि कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था, यानी कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंड के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कराई कि ओकेशनल क्लम्प का मतलब होता है कि जो पेड़ हैं वह कतार में लगी हुई हो, एक झुंड में लगी हुई हो, अनब्रोकन जो टूटी हुई न हो। द होम ऑफ टाइगर्स, और वह जो जंगल थे वह टाइगर्स के घर थे, यानी शेर बाघ के घर थे। एलिफेंट्स हाथियों के घर थे। पाइथन्स अजगरों के घर थे। एंड कोबरास और सर्प के भी घर थे। एवरीवेयर इल्स देयर, कराई कि प्रत्येक जगह, इल्स देयर यहाँ और वहाँ, वाज फ्लैट लैंड रनिंग, कराई कि सपाट मैदान फैला हुआ था। टू द हॉरिजन यानी क्षैतिज दिशा में, कराई कि यहाँ से वहाँ तक क्षैतिज दिशा में एक सपाट मैदान फैला हुआ था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हॉरिजन मतलब होता है क्षैतिज, या इसको आप क्षितिज भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करा है, बट लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर, कहीं कहीं पर, हियर एंड देयर यानी कहीं कहीं पर, लेकिन कहीं कहीं पर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का वृक्ष लगा हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पर द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का वृक्ष लगा हुआ था। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पत्तियों में पकड़ी का वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, और पत्तियों में पकड़ी के वृक्ष लगे थे, जिसको बोलते हैं पाकड़, पाकड़ के वृक्ष लगी हुई थी। शेप्ड लाइक, जिनका आकार इल्म के वृक्ष के समान था। अब देखिए इल्म आ गया, आपको बताया गया होगा जब आप पोइट्री पढ़े होंगे 4th लेसन, तो उसमें इल्म बताया गया है कि जो इल्म है वह बहुत भद्दी किस्म का पेड़ होता है, जिसका तना या जिसकी ब्रांचेज बहुत मुड़ी हुई होती हैं, ऐठी हुई होती हैं और मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, तो ये करा है कि इल्म के वृक्ष के समान थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, करा है कि जिसकी मोटी ऐठी हुई तना थी, जिसकी थिक मतलब मोटी, ट्विस्टेड मतलब ऐठी हुई, ट्रंक यानी तना थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, करा कि गर्म और नम युक्त हवा चल रही थी। कहाँ से? फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म नर्म युक्त हवा चल रही थी। क्लियर? फिर नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मंकीज कह रहा है कि बंदर, सम ऑफ देम मदर्स कह रहा है कि जिनमें से कुछ माताएं थी, यानी बंदर की जो माताएं थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, कह रहा है क्लिंगिंग चिपकाए हुए थी, टू देम अपने से, विथ बेबीज कह रहा है बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थी। कह रहा है कि बंदर, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स उनमें से जो माताएं थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम कह रहा है कि अपने से अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। कि
एंड राइडिंग अंडरनीथ, कराई कि जो उनके नीचे लटक रहे थे, यानी अपने बच्चे को जब वो लटकाई हुई थी तो बच्चे उनके नीचे लटक रहे थे। ठीक है। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, कराई कि स्वंग ऑफ ट्रीज, वे पेड़ों पर से स्टेशनों पर कूद पड़ते थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, कराई कि झूल कर ट्रीज पेड़ों पर से, एट द स्टेशन, वह स्टेशनों पर कूद पड़ते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में वे स्टेशनों पर कूद पड़ते थे। द विलेज वी पास्ड, कराए गांव जिसे हम पास कर रहे थे, यानी जिससे हम गुजर रहे थे, गांव जिससे हम गुजर रहे थे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, कह रहे कि जिसकी दीवार पानी, कीचड़, मड मतलब कीचड़, और काउ डंग मतलब क्या होता है, गाय का गोबर। ठीक है। यानी गांव जिससे हम गुजर रहे थे, उनकी जो वाल थी, उनकी जो दीवारें थी, वह मेड ऑफ, बनी हुई थी, कीचड़, पानी और गाय के गोबर को मिलाकर, यानी गाय के गोबर, पानी और कीचड़ से मिलाकर उनकी दीवारें बनी हुई थी। दियर पिग्ड रूफ्स वर थैच्ड, करे कि उनकी नुकीली छतें, अब देखिए घर के बारे में बतला रहे हैं राइटर कि वो जो गांव था, उस गांव के जो घर की छत थे वह नुकीले ढाल नुमा थे। ठीक है, नुकीले ढाल नुमा थे, जिस पर बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, कह रहे कि जिस पर घास के जो बंडल थे वह बांस के डंडों की सहायता से बांधे हुए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, अक्रॉस द राफ्टर, कह रहे कि अच्छे से, यानी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, ठीक है, बांस के डंडों की सहायता से बांधे हुए थे। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, कह रहे उस दिन जो कद्दू की वाइन थी, लताएं थी, दैट ग्रीव, बढ़ी हुई थी, यानी बढ़ गई थी, ओवर देम, उनके ऊपर बढ़ गई थी। उस दिन जो कद्दू की लताएं थी वह उनके ऊपर बढ़ गई थी। वर इन ब्लूम, जो खिल चुकी थी, यानी खिल गई थी। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग यानी लटकते हुए, स्ट्रिक्स, धारियां बना रही थी। ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, कराए कि पीले रंग की धारियां बना रही थी, ओवर के ऊपर, ओवर मतलब के ऊपर, ड्रैब वॉल भद्दे, वाल्स, वाल्स मतलब दीवार पर। ठीक है, कह रहे कि उस दिन जो पंपकिन की लताएं थी वह बढ़ गई थी, उनमें फूल निकल आए थे, ब्लूम यानी फूलों में तब्दील हुए थे, फूल निकल आए थे, और वे भद्दे दीवार पर लटकती हुई रंग बिरंगी धारियां बना रही थी। या येलो लिखा है तो आप बता सकते हैं कि पीले रंग की धारियां बना रही थी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर मेरा जो बातचीत करने का सिलसिला था, देखिए माई रूटीन ऑफ टॉकिंग यानी मेरा बातचीत करने का सिलसिला, विथ द पीपुल, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, एज सुने ज्यों ही, आई अलाइटेड मैं अलाइटेड उतरा, राइटर कह रहा है कि ज्यों ही वह इस ट्रेन से नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह, गेदर्ड अराउंड मी, गेदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों तरफ। कह रहे ज्यों ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवेन रीड बास्केट, हाथ से बनी हुई सरकंडे की सहायता से, रीड यानी सरकंडा, हाथ से बनी हुई सरकंडे की सहायता से, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, कराए कि साधारण तौर तरीकों से बनाई हुई टोकरियों को बेच रहे थे। कराए हाथ से बनी हुई, सरकंडे की बनी हुई, साधारण तौर तरीकों से बनाई हुई टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड मतलब पकड़ना, दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे बास्केट को यानी टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, अपने हाथों में ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। देखिए किसी की बुक में होगा साउटिंग देयर वेयर्स, देयर वेयर्स मतलब अपने सामानों की बोली लगा रहे थे,
यहाँ पर केवल शाउटिंग वर्ड्स है, तो वे अपने बस चिल्ला रहे थे टोकरी ले लो ऐसे ही। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ सका कि वे क्या कह रहे हैं। राइटर यहाँ पर कह रहा है कि वह नहीं समझ सका कि वे बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गया था। लेकिन मैं उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ, देयर डिजायर मतलब उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से, यानी बिना कोई गलती किए मैं कन्वे कर गया था, समझ गया था कि आखिर वे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्यों भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये जो पैसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कराए कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा वाज डिक्रीड घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, कराए कि सैकड़ों हजारों ऑफ पीपल, लोग, सैकड़ों हजारों लोग, पुल्ड अप, देखिए सैकड़ों हजारों का मतलब है लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स, कराए कि अपने रहने के स्थान को छोड़ दिए, पुल्ड अप कर दिए, छोड़ दिए। रूट्स मतलब क्या होता है, जड़, यानी जहाँ पर वे रहते थे उस स्थान को छोड़ दिए। एंड चेंज्ड दियर रेसिडेंस, कराए कि और अपने रहने के स्थान को, रेसिडेंस मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ पर वे प्रॉपर रह रहे हैं उसको चेंज कर दिए, बदल दिए। तो वही कह रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ तो लाखों लोगों ने अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया और अपने रेसिडेंस को, अपने घर को चेंज कर दिया, बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, कराए 90 लाख, 9 मिलियन यानी 90 लाख या 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइविन बाई द फियर, कराए कि डर कर भाग आए, ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, कराए कि धार्मिक कट्टरपंथता या धार्मिक पागलपन के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर कहाँ आ गए, इंडिया आ गए, भारत आ गए। दे वर पुअर, वे बहुत गरीब थे, पीपल, वे बहुत गरीब लोग थे, टू स्टार्ट, प्रारंभ में। देखिए जब वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे थे तो वे प्रारंभ में बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिक, दे वर पुअरर, वे गरीब होते चले गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिक, करे कि जब उन्होंने अपनी लंबी ट्रैक पद यात्रा प्रारंभ किया तो वे और भी गरीब होते चले गए। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे अपने साथ लाए थे। अब देखिए जब वे वहाँ से पाकिस्तान छोड़े थे, भारत आ रहे थे, अपने साथ कुछ ना कुछ लिए थे, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फॉर ऑल, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे अपने साथ लाए थे, वाज अ बीट ऑफ फूड, करे कि थोड़ी मात्रा में भोजन था, बीट मतलब थोड़ी मात्रा में भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं उनसे संबंधित, कराए कि कुछ ज़रूरती सामान, बिलोंगिंग मतलब उनकी ज़रूरत की कुछ सामान। सून, जल्द ही, दे वर आउट ऑफ फूड, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में सून बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सून दे वर आउट ऑफ फूड, कराए कि जल्द ही दे वर आउट ऑफ फूड, वे उनका भोजन समाप्त हो गया, कराए कि जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अ फ्यू डेज, कराए कि कुछ दिन बाद ही, दे स्टार्टेड, कराए कि उनकी यात्रा के कुछ दिन बाद ही उनका भोजन समाप्त हो गया। यानी जब वे अपनी यात्रा प्रारंभ किए तो उसके 10 दिन या 1 हफ्ते बाद ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं, तो दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए। बाय द वे साइड, कराए बाय द वे साइड, कराए कि सड़क के किनारे गिरना प्रारंभ कर दिए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, कराए कि भूख की कमजोरी के कारण, द वीकनेस कमजोरी ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरना प्रारंभ कर दिए। एंड डाइड, और वह मर गए, वेयर दे फॉल, दे फेल, कराए कि जहाँ वे गिरे वहीं पर मर गए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।